नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हर किसी ने देखा कि कैसे मीडिया फेक खबरें फैलाने की वजह से लोगों के निशाने पर आ गया था। इसी बीच अब रिपब्लिक टीवी के जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को कांग्रेस पर बोलना भारी पड़ गया है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और बात माफी तक भी पहुंच गई है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजनीति को साइड में रखकर हर कोई एकजुट था। विपक्ष भी मोदी सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन अब फिर से राजनीति शुरू हो गई है, जहां सबसे पहले तो भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने राहुल गांधी का विवादित पोस्टर जारी किया और उसके बाद पत्रकार अर्नब पर आरोप लगा कि उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए झूठी खबरें फैलाने की साजिश रची, जिसमें कांग्रेस को तुर्की से जोड़ने का प्रयास किया गया, यह आरोप लगाया गया। अब इसी के तहत भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया और रिपब्लिक टीवी के जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज की है। दोनों पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है। बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में भारतीय युवा कांग्रेस के कानूनी सेल प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बीएन की शिकायत पर दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 192 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना और 352 शांति भंग करने के इरादे से अपमान के तहत मामला दर्ज किया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में कहा गया है कि ऐसा सोची समझी रणनीति के तहत देश की जनता को गुमराह और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए किया गया है। ये लोगों की भावनाओं को भड़काने, देश की सुरक्षा और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरुण पांडे ने इस मामले में कहा, ये एफआईआर पार्टी के शीर्ष निर्देशों पर दर्ज करवाई गई है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, झूठ और नफरत के खिलाफ बड़ा एक्शन। कर्नाटक में भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया और रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बदनाम करने और कांग्रेस को तुर्की से जोड़ने की झूठी साजिश और गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज। एफआईआर में दोनों पर फर्जी खबरें फैलाने, नफरत भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से पंगा लेना पत्रकार अर्नब गोस्वामी को भारी पड़ गया है। बता दें, इसके अलावा रिपब्लिक भारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी मांगी है और कांग्रेस को तुर्की से जोड़ने को लेकर सफाई दी है। लिखा है, तकनीकी त्रुटि के कारण डिजिटल डेस्क पर एक वीडियो एडिटर द्वारा एक इमारत को तुर्की में कांग्रेस कार्यालय के रूप में दर्शाने वाली एक गलत छवि का अनजाने में उपयोग किया गया था। छवि का उक्त वीडियो की सामग्री या संदर्भ से कोई संबंध नहीं था। ये क्लिप 15 मई 2025 या उसके बाद अर्नब गोस्वामी के डिबेट शो पर प्रसारित नहीं की गई थी और ना ही इसे ऑन एयर किया गया था और ना ही उक्त गलत छवि किसी भी तरह से चर्चा की जा रही विषय वस्तु से संबंधित थी। अनजाने में हुई ये त्रुटि लाइव शो समाप्त होने के बाद हुई और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलाया गया। जैसे ही हमारे ध्यान में लाया गया, इसे तुरंत ठीक कर दिया गया। हम ईमानदारी से और बिना शर्त त्रुटि के लिए खेद व्यक्त करते हैं। बात भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया की करें तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अर्नब गोस्वामी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का तुर्की में पंजीकृत कार्यालय है? क्या राहुल गांधी बता सकते हैं कि इस कदम की क्या जरूरत थी? ये कई स्तरों पर विचलित और समझ से परे है। भारत को ये जानने का हक है। याद रखें, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, कांग्रेस पार्टी ने अमित मालविया और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई थी, जिन्हें अब एफआईआर में बदल दिया गया है। अब ये दोनों अदालत की शरण लेंगे और सुरक्षा की मांग करेंगे। हमें उम्मीद है कि अदालतें इन आतंक अपराधियों की बार-बार और जानबूझकर की गई दुर्भाग्यपूर्ण हरकतों से राष्ट्र को पहुंचाए गए गंभीर नुकसान पर गंभीरता से विचार करेंगे।